गाजा की रक्षा करेंगे मुस्लिम देश। मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग। इजराइल पर भड़के खलीफा एर्दोगन। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में गाजा में हो रही मौतों पर मुस्लिम देशों के बीच सब्र का पैमाना टूटने लगा है। इजराइल के पूरे गाजा पर कब्जा करने की संभावनाओं के बीच खलीफा एर्दोगन भड़क उठे हैं। तुर्की ने गाजा की रक्षा के लिए दुनिया के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। ओआईसी के सदस्य देशों में से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाजा में हो रही इजरायली हमलों और मारे जा रहे लोगों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने को कहा है। इस संबंध में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मिस्र में वार्ता के बाद कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और गाजा शहर पर नियंत्रण करने की इजराइल की योजनाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विरोध एकजुट करना चाहिए। मिस्र और तुर्की ने इजराइल के गाजा प्लान की निंदा की। तुर्की ने कहा कि यह इजराइल की नरसंहार और विस्तारवादी नीतियों में एक नए चरण की प्रतीक है। साथ ही इस योजनाओं को पूरा करने से रोकने के लिए वैश्विक उपयोगों की अपील भी की है। मिस्र के अल अमीन में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के बाद तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन को एक आपात बैठक के लिए बुलाया गया है। फिदान ने कहा कि इजराइल की नीति का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के भुखमरी पैदा करने, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करना और गाजा पर अस्थायी रूप से आक्रमण करना है। फिदान ने यह भी कहा कि देशों के पास इजराइल का समर्थन जारी रखने का अब कोई भी बहाना नहीं है। इजराइल ने कहा कि गाजा में भुखमरी की कोई योजना फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन उग्रवादी समूह हमास आत्मसमर्पण करके युद्ध खत्म कर सकता है। मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलती ने कहा कि आज जो हो रहा है वह एक बहुत ही खतरनाक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि गाजा पर तुर्की के साथ पूरा समन्वय है। वहीं इस पर अब मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी से भी बयान आया है। ओआईसी ने कहा कि इजराइल के गाजा पर कब्जे की योजना की निंदा की है। ओआईसी समिति ने कहा कि इजराइल की योजना एक खतरनाक और अस्वीकार्य बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है, अवैध कब्जे को बढ़ाने का प्रयास है। ओआईसी ने चेतावनी दी है कि अशांति की किसी भी संभावना को वह नष्ट कर देगा। यानी ओआईसी ने जता दिया है कि इजराइल ने अगर अभी भी अपने हमले नियंत्रित नहीं किए तो बुरे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इजराइल सेना में मिडिल गाजा में दीर अल बलाह और रफ़ा के साथ साथ खान यूनुस के बीच के इलाकों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। इस कदम का असर यह हुआ कि वह मौजूदा राहत एजेंसियों और आम नागरिकों की आवाजाही लगभग ठप सी हो गई थी। यूनाइटेड नेशन ने इजरायली अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या निकास के आदेश उनके राहत केंद्रों या उनके राहत शिविरों पर भी लागू होंगे। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है, गाजा में मौजूद चरमपंथी समूहों पर और ज़्यादा आक्रमण कार्रवाई करेगा। सेना के प्रवक्ता ने गाजा के नागरिकों से कहा है कि वे सुरक्षित माने जा रहे हैं। मवासी इलाके चले जाएं जहां बहुत से लोग पहले से ही शिविर में रह रहे हैं। इससे अब तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है।
इस बीच जिस तरह से तुर्की ने गाज़ा की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की है और जिस तरह से मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी इसे गंभीरता से ले रहा है, वो इजराइल पर दबाव ज़रूर बनाने में कामयाब होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ अब एक ताज़ा अपडेट यह है कि नेतन्याहू की ओर से भी नेतन्याहू का जो प्रशासन और उसकी ओर से भी एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने ऐसी किसी मंशा से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि गाज़ा पर उनका जो है कब्ज़ा करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि हमास पर वह अपने हमले अभी भी जारी रखेगा। एक और बुरी खबर आ रही है, गाज़ा में लगभग 8 लोगों की मौत हो गई है, उसमें से कुछ बच्चे भी हैं। राहत सामग्री को जहाज़ से गिराया जा रहा था, जिससे बच्चों के सर पे लग गया है और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही दुखद बात है। बने रहिए हमारे साथ में, हम ताज़ा अपडेट आपके साथ में शामिल करते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। शुक्रिया।